एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपन बात कर रहे थे। कल हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि एल्कोहल जो है वो दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करता है। पहली वो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, और सेकंड टाइप की वो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। फर्स्ट टाइप की अपन देख चुके थे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेकिंग या क्लीवेज से होने वाली रिएक्शन। दूसरे टाइप की रिएक्शंस अपन बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें एल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है उसका ब्रेकिंग होता है या उसका क्लीवेज होता है, उससे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली रिएक्शन अपनी होती है वो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, या सिंपली अपन कहें कि HX के साथ रिएक्शन। जब कोई एल्कोहल ROH किसी हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से सिंपली ये वाटर मॉलिक्यूल अगर अपन डायरेक्ट देखें तो निकालेगा, और RH या अपन कहें कि एल्किल हैलाइड का निर्माण। जैसे अपन बात करें इथेनॉल की रिएक्शन जब HBr से करवाई जाती है तो ये इथाइल ब्रोमाइड का निर्माण करेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा। अब क्योंकि इसमें HBr बॉन्ड, अगर इसकी मैकेनिज्म पर अपन जाए तो अगर इसकी रिएक्टिविटी इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी है हैलाइड की या HBr की रिएक्टिविटी ऑफ HX या हाइड्रोजन हैलाइड, तो वो क्या रहेगी? क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है कि जो HX बॉन्ड है या HBr है या HCl है इसका भी ब्रेकिंग हो रहा है। तो जो बॉन्ड जिस हाइड्रोजन हैलाइड में जो बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी वो रिएक्शन करेगा। तो अपन जानते हैं कि जैसे जैसे हेलोजन की या हैलाइड की साइज बढ़ती जाती है, क्योंकि H की साइज जो है वो फिक्स है सभी में, तो हेलोजन की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो बॉन्ड जो है वो बड़ा होता जाएगा, उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी और उसको टूटने में उतनी ही आसानी रहेगी। तो इसके बेसिस पे अपन जो रिएक्टिविटी निकालते हैं HX की वो क्या रहेगी? HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, देन HBr, देन HC। एल्कोहल के प्रति या एल्कोहल से जब अपन हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो रिएक्टिविटी का सीक्वेंस होता है हाइड्रोजन हैलाइड में वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड। क्यों रहता है ऐसा? ऐसा इसलिए कि जो HX बॉन्ड की जो लंबाई है वो हेलोजन की साइज बढ़ने पर बढ़ती जाती है, और साइज बढ़ने के कारण उसका जो बॉन्ड है वो कमज़ोर होगा और आसानी से रिएक्शन के दौरान आसानी से टूट जाता है। इसी कारण हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा इस रिएक्शन में, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। इसी रिएक्शन में अपन बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्टिविटी की अपन बात करें इसी रिएक्शन में, या अपन कहें कि एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन हैलाइड के प्रति रिएक्शन में क्या रहेगी? तो वो रहती है जनरली इस सब में। अब देखते हैं तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो अपन ने देखा कि HX बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, लेकिन जब एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे
तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्लस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इसकी वजह से कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो रहेगी वो ही अल्कोहल की रिएक्टिविटी रहेगी हाइड्रोजन हैलाइड के प्रति। तो अपन जानते हैं कि कार्बोकेटाइन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या रहती है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड के प्रति भी क्या रहेगी, 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? याद रहेगा ये। अगर इस अल्कोहल की जो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन में इसमें अपन हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी देखें तो वो क्या रहेगी, साइज के अकॉर्डिंग रहेगी। कैसे? हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड। और अगर इसी रिएक्शन में अपन अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव रहेगा वो कौन सा रहेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि अपन कहें कि जो कार्बोकेटाइन की रिएक्टिव या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस होता है वो ही अल्कोहल की रिएक्टिविटी का सीक्वेंस रहेगा। कौन सी रिएक्शन में? ये ऐसी रिएक्शन जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। पहले अपन ने देखा था कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है उन रिएक्शन में अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या रहती है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करें इस रिएक्शन की तो इसमें मैकेनिज्म 2 प्रकार की हो सकती है, SN1 टाइप की भी हो सकती है और SN2 टाइप की भी हो सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अल्कोहल कैसा है। अल्कोहल अगर 3 डिग्री टाइप का होगा तो उसमें हमेशा SN1 रिएक्शन ही होगी, और अल्कोहल अगर प्राइमरी होगा या मेथेनॉल एथेनॉल होगा तो उसमें SN2 टाइप की रिएक्शन होगी। सेकंड रिएक्शन अपन देखते हैं, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड या रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। जब अल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब अल्कोहल PCl3 या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है इस रिएक्शन में, और PCl3 का 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज होकर ये बना लेता है H3PO3, और बचा क्या, इधर से एल्किल ग्रुप और इधर से Cl, तो ये 3R-C। इस तरह से ये एक PCl3 का मॉलिक्यूल 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड का निर्माण करता है। यही रिएक्शन अपन देखें PCl5 के साथ। तो जब ये सेम रिएक्शन PCl5 के साथ होती है तो यहाँ पर अल्कोहल के एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, ROH प्लस PCl, Cl, Cl एंड Cl। अब यहाँ पर क्या होता है, एक तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, दूसरा यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से PCl3, यानी कि एक तो क्या निकला अपना HCl, दूसरा निकला POCl3, और बचा क्या एल्किल और RCl या एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड अपना बनेगा। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा अल्कोहल तो अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, और जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल के केवल और केवल 1 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। क्लियर? तीसरी रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड।
थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है अपना एसओ रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला अपना क्या रहता है SOCl2। जब ये SOCl2 किसी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो फर्स्ट में ये यहाँ से HCl निकालेगा और अपना एक प्रोडक्ट बनाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो इस तरह से है। जब ये वापस टूटता है तो ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर देगा और यहाँ से ये Cl वाला बॉन्ड टूट कर R करके करेगा। तो ये जो अपना प्रोडक्ट बनाएगा ये बन जाएगा RCl हाइड्रोजन हैलाइड सॉरी एल्किल हैलाइड प्लस SO2। अपन सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं। जब ROH की रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ तो ये बनाता है HCl प्लस RCl प्लस SO। क्लियर? थायोनिल क्लोराइड के साथ भी ये एल्किल हैलाइड ही बनाएगा। अपन ने देखा कि जब ये फास्फोरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तब भी एल्किल हैलाइड बनाता है, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तब भी एल्किल हैलाइड बनाता है, और जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करता है तब भी एल्किल हैलाइड बनाता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन आती है वो होती है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, जिसको अपन कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। निर्जलीकरण में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को निकालना। एल्कोहल से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो जैसे अपन ने देखा था एल्कोहल बनाने की मेथड में कि जब एल्किन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता था या एल्किन पर जल का जब योग होता था तब क्या होता था, एल्कोहल का निर्माण होता था। सेम उसकी अपोजिट रिएक्शन है, अगर एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाए तो क्या बनेगा, वहाँ पे एल्किन बनेगी। सेम रिएक्शन है, जब कोई एल्कोहल होता है इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, गर्म कर दिया जाता है तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर H2 बाहर निकलेगा प्लस क्या बनेगा अपना एल्किन बनेगा। ठीक है, तो जब भी डिहाइड्रेशन होगा एल्कोहल का वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो वहाँ पर अनसैचुरेशन क्रिएट होगा और एल्किन का निर्माण होगा। एल्किन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि अपन एल्कोहल कौन सा काम में ले रहे हैं। लास्ट अगर इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन आपकी देखी हुई है पहले आपने 12th क्लास में फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ी होगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, वह रिएक्शन जिसमें हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। हेलोफॉर्म यानी कि जैसे क्लोरोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है, जिनका निर्माण होता है तो वह रिएक्शन क्या कहलाती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। एल्कोहल में जो इथेनॉल होता है या जो 2-प्रोपेनॉन होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। जब इस एल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन प्लस NaOH या किसी क्षार के साथ जैसे KOH के साथ करवाई जाती है तो ये क्लोरोफॉर्म प्लस एसिड का लवण बनाता है। रिएक्शन की अगर अपन मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म पर इसकी जाएं तो सबसे पहले जो एल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन क्लोरीन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। जब ये एल्डिहाइड बनता है तो इस पर कॉन्जिकेटिव 3 रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है।
वो यहाँ से 3Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाती है। ये बनता है CCl3CHO क्लोरल। क्या बना है ये कंपाउंड, इसका क्या नाम है, क्लोरल या ट्राईफ्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी अपन इसको कहते हैं, CCl3CHO। जनरली जो कॉमन नेम उसका है वो क्या है, क्लोरल। ये कैसे बना देखते हैं। जब NaOH या कोई भी क्षार OH माइनस इस पर अटैक करता है तो ये यहाँ से H+ लेके जाएगा और माइनस H2O निकालेगा। जब ये माइनस H2O निकालेगा तो यहाँ पर बच जाएगा CH2 माइनस CH। ये जो माइनस है ये अटैक करेगा Cl के ऊपर तो Cl लेगा, Cl माइनस को बाहर निकालेगा, ये बनेगा Cl CH2 CHO। और सेम प्रोसेस ये यहाँ वाली और यहाँ वाली वापस इसमें 2 टाइम्स और होगी, 2 टाइम्स वापस रिपीट होगी और बनेगा अपना क्लोरल। जब इस क्लोरल के ऊपर वापस NaOH का अटैक होता है या OH माइनस का अटैक होता है तो देखते हैं कैसे होता है। ये OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये बनेगा CCl3CO नेगेटिव H और OH। OH कौन सा, ये वाला अटैक किया इस पर, तो ये जो OH बना ये वापिस अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये इलेक्ट्रॉन ये लेकर बाहर निकलेगा, ये बनेगा अपना ये अपना हो जाएगा CCl3 नेगेटिव चार्ज प्लस HCOOH। क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, तो ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा, ये हो जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस ये हो जाएगा HCOO नेगेटिव चार्ज, जो बाद में NaOH के साथ मिलकर सोडियम सॉल्ट बना ले। ठीक है, ये अपना क्या बना, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनता है। तो इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। आया समझ में। सबसे पहले क्या होता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड पर 3 टाइम क्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और क्लोरल बनेगा। क्लोरल पर क्षार का अटैक होगा जिससे इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट से CCl3 माइनस या ट्राईफ्लोरो कार्बेनाइन का निर्माण होगा। ये ट्राईफ्लोरो कार्बेनाइन एसिड से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके क्लोरोफॉर्म बनाएगा, साथ में एसिड का सॉल्ट बनेगा। क्लियर।